सभी को नमः संस्कृताय। यजुर्वेद संहिता का अध्ययन आज की अपनी इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, जो कि संस्कृत 25 कोड के सिलेबस के अनुसार दूसरे टॉपिक के अंतर्गत ही समाहित है। संहिताएं 4 होती हैं, चूँकि वेद 4 हैं। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। आज हम यजुर्वेद संहिता का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सारगर्भित अध्ययन पर जोर देंगे, जो हमारे लिए परीक्षा उपयोगी होगा। इससे पूर्व ऋग्वेद संहिता का अध्ययन हम कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस कक्षा को आप अवश्य ले लें, वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। वेदों के काल संबंधी भी हम चर्चा कर चुके हैं प्रथम कक्षा में ही, तो आप वह कक्षा भी अवश्य लें यदि आपने नहीं ली है तो इसी चैनल पर उपलब्ध है। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि विश्वांग का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद ही है और वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद शब्द ज्ञानार्थक वेद धातु से घई प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है। घई प्रत्यय में आ शेष बचता है, ये सभी आप जानते होंगे। और जो वेद धातु में ई है, उस ई को गुणादेश होकर ए हो जाता है और दा में घई का आ जुड़ जाता है तो वेद शब्द बनता है। और यही वेद धातु अपने अंदर 4 अर्थों को समेटे हुए है और इससे प्रश्न भी आते हैं। लेकिन वर्तमान में जो वेद धातु वेद शब्द में संयोजित है, इसका अर्थ है ज्ञान की राशि। ये ज्ञान अर्थ में यहाँ पर यहाँ पर जो है ज्ञान अर्थ में ली गई है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि वेद का अर्थ ज्ञान की राशि होता है और वेद के अर्थ में या फिर वेद शब्द में जो वेद धातु है वह ज्ञान अर्थ में समायोजित है ना। और यहाँ हम कह सकते हैं कि वेद का अर्थ हुआ ज्ञान का संग्रह ग्रंथ। और संस्कृत व्याकरण के अनुसार वेद शब्द 4 धातुओं से विभिन्न अर्थों में बनता है। यहाँ से प्रश्न भी है कि 4 धातुएं हैं, वेद धातु के 4 अर्थ हुए। उन 4 अर्थों में से कौन सा अर्थ नहीं है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो हमें चारों अर्थ पता होना चाहिए कि वेद धातु किन किन अर्थों में प्रयुक्त होती है। तो ये श्लोक जो आपके समक्ष लिखा हुआ है, वैदिक वांग्मय परीक्षा दृष्टि एक पुस्तक है, जिसके लेखक सर्वज्ञ भूषण जी हैं। उन्हीं की पुस्तक आपके समक्ष उपस्थित है, जिससे हम सारगर्भित अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ शनलुकष्णं शेष्विदं क्रमात्। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देने योग्य बात ये है यहाँ पर कि सत्ता अर्थ में, ज्ञान अर्थ में, विचार अर्थ में और लाभ अर्थ में वेद धातु का प्रयोग होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वेद सत्तायाम, वेद ज्ञाने, वेद विचारणे और वेद लाभे, इन 4 अर्थों में वेद धातु का प्रयोग होता है और यह आपको याद रखना है। विद सत्तायाम विद ज्ञाने विद विचारणे विद लाभे, विद सत्तायाम विद ज्ञाने विद विचारणे विद लाभे। ये आप याद रखें, क्योंकि प्रश्न आता है कि निम्न में से किस अर्थ में वेद धातु प्रयुक्त नहीं होती। तो 4 अर्थ यदि आपको पता होंगे तो निश्चित तौर पर सही जवाब देने में आप जो है सक्षम होंगे। और यहाँ पर वेद ज्ञाने धातु का ग्रहण हुआ है, जबकि हमने पहले ही आपको बता दिया कि वेद शब्द में वेद धातु जो है वो ज्ञान अर्थ में प्रयुक्त है। आचार्य विष्णुमित्र ऋक् प्रातिशाख्य में इन्हीं उपर्युक्त अर्थों को समन्वित करते हुए कहते हैं: विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। अर्थात वेद शब्द का भावार्थ है जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय का बोध हो। आचार्य सायण तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में वेद की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि
इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार, यो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेद। अर्थात वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें इष्ट प्राप्ति, जिसे हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति, तथा जिसे हम नहीं चाहते उसका परित्याग करने के लिए अलौकिक उपाय सजेस्ट करता है, अलौकिक उपाय हमें बताता है, हमें जनाता है, और उसी ग्रंथ को हम वेद कहते हैं। यानी कि ऐसा ग्रंथ जिसे हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त करा दे, और जिसे हम नहीं चाहते वे हमसे दूर करा दे, और प्राप्त करने तथा उनको जिन्हें हम नहीं चाहते छोड़ने के विषय में जो उपाय हमें जो ग्रंथ बताते हैं उन्हें हम वेद कहते हैं। आचार्य सायण के अनुसार ये वेद की परिभाषा है। एक बार पुनः आप इसका पाठ कर लें। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार, यो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदा। अब देखिए यहाँ इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार में यदि आप यण संधि करेंगे तो ये आपको मैंने जो पाठ किया वो इनका पृथक्करण करने के पश्चात किया। इष्ट प्राप्ति ई और अ मिल के या हो गया, तो हमने ई अलग किया। अब से इस बात को आप भली भांति जानते हैं, विस्तार पूर्वक बताना ये सही नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है जिसका संकलन अध्वर्यु नामक ऋत्विक के उपयोग के लिए होता है। आप ये बात जानते हैं कि होता के लिए ऋग्वेद का संकलन हुआ है, अध्वर्यु के लिए यजुर्वेद का, उद्गाता के लिए सामवेद का, और ब्रह्मा के लिए अथर्ववेद का संकलन हुआ है। उसी क्रम में हम ये पढ़ रहे हैं कि यजुर्वेद जो है इसका संकलन अध्वर्यु नामक ऋत्विक के उपयोग के लिए होता है। यजुष शब्द यज धातु से उसी प्रत्यय के योग से संपन्न होता है। यज धातु में यदि आप उसी प्रत्यय करते हैं तो आपके समक्ष यजुष शब्द बनता है, जिसका अर्थ है यज्ञ के साधक मंत्र। यजुष पद्य, यजुष गद्य पद्यात्मक हैं, इसीलिए इसे अनियताक्षर वशानाम कहा गया है। अब देखिए अनियत अक्षरा अवसानम, यहाँ पे ये पाठ आपको देखने को मिला। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि यजुष के जो गद्य हैं उनका पाठ गायन पद्धति के द्वारा किया जाता है, पद्य की तरह किया जाता है, लेकिन उनमें छंद है ही नहीं। अगर गायत्री छंद होता तो हम 8-8 पर्यति कर देते, 3 पाद होते और हमारा छंद पूर्ण हो जाता। लेकिन गद्यों में आपको ये पता है कि अवसान की यानी कि विराम की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। आप कहीं 2 अक्षरों पर रुकते हैं तो कहीं 100 अक्षरों पर, कहीं 12, कहीं 15। इसीलिए कहा गया है कि यजुर्वेद जो है उसके गद्य पद्यात्मक हैं, और उसी के कारण क्योंकि वह पद्यात्मक हैं लेकिन उनका विराम कितने शब्दों के बाद होगा ये नियत नहीं है। हम पाठ करते समय 8 अक्षरों पर रुकें, 10 अक्षरों पर रुकें, 12 अक्षरों पर रुकें, ये निश्चित नहीं है। इसीलिए इसे हम अनियत अक्षर अवसानम कहते हैं। अनियताक्षरावसानम अर्थात जिसमें पद्यों के समान अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं होती। विद्वानों के द्वारा यजुर्वेद के यजुष शब्द की अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की गईं, जो विभिन्न दृष्टिकोणों के सूचक हैं, और यजुष के कुछ मुख्य अर्थ इस प्रकार हैं। आचार्य यास्क निरुक्त के 7वें अध्याय में यजुष की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यजुर यजते अर्थात यज्ञ से संबद्ध मंत्रों को यजुष कहते हैं।
आप ये बात भली भांति जानते हैं कि यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड प्रधान वेद है और इसमें यज्ञ संबंधी मंत्रों का समावेश है। और यही बात यास्क ने कहा कि यजुर यजते अर्थात यज्ञ से संबद्ध मंत्रों को यजुष कहते हैं। शेषे यजुः शब्दा अर्थात पद्यबंध और गीति से रहित, यानी कि पद्यबंध तो आपका हो गया ऋग्वेद, क्योंकि उसमें छंद हैं और छंद पद्यों से बंधे हुए होते हैं, अक्षरों से बंधे हुए होते हैं। और गीति से तात्पर्य हो गया आपका सामवेद। इन दोनों से भिन्न जो मंत्रात्मक रचना हुई उसे यजुष कहते हैं। तो इस शेषे से तात्पर्य किसका हो रहा है? शेषे से बोध हो रहा है पद्यबंध यानी कि ऋग्वेद का, गीति यानी कि सामवेद का। और यजुः शब्द से तो आप समझ ही पा रहे हैं कि उनसे पृथक जो शब्द हैं वे यजुष कहे जाएंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यजुर्वेद के अध्ययन के क्रम में हमारे समक्ष और क्या क्या है। देखिए, तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में सायण यजुर्वेद के महत्व का प्रतिपादन इस प्रकार करते हैं। क्या कहते हैं सायण? भित्ति स्थानीयो यजुर्वेदः चित्रस्थानावितरौ तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्यैव प्राधान्यम। अगर हम इसे गद्य की तरह पढ़ें तो भित्ति स्थानीयो यजुर्वेदः चित्रस्थानावितरौ तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्यैव प्राधान्यम, अर्थात यजुर्वेद भित्ति है और अन्य ऋग्वेद एवं सामवेद तो मात्र चित्र हैं, इसलिए यजुर्वेद सबसे मुख्य है। यज्ञ को आधार बनाकर ही ऋचाओं का पाठ और सामगान होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात आप समझ गए। यदि कहा जाए कि सायण ने यजुर्वेद को क्या कहा है, तो यजुर्वेद की तुलना सायण ने दीवाल से की है, भित्ति से की है, जिस पर ऋग्वेद और सामवेद रूपी चित्र जो हैं वह अंकित हैं। इस बात को आप भली प्रकार समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद के संप्रदायों की। ब्रह्म संप्रदाय तथा आदित्य संप्रदाय। मैं आपको यहाँ पर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो वास्तव में कहानी नहीं है, लेकिन आप उसे कहानी की तरह ही याद रखिएगा। क्या था कि व्यास के शिष्य थे वैशंपायन, जिन्हें उन्होंने यजुर्वेद को पढ़ाया था। और वैशंपायन के दो शिष्य थे, एक थे तित्तिर और एक थे याज्ञवल्क। याज्ञवल्क उनके भांजे थे, यानी कि वैशंपायन याज्ञवल्क के मामा हुए और तित्तिर उनका मात्र शिष्य था। लेकिन याज्ञवल्क को अपने मामा का प्रेम कभी नहीं मिला। याज्ञवल्क अपने मामा के प्रति उतने लगावपूर्ण अनुभव को नहीं करते थे। यानी कि मैं कहना यह चाहता हूँ कि वैशंपायन जो हैं, जो कि मामा थे याज्ञवल्क के, वो याज्ञवल्क को पसंद नहीं करते थे। उनका लगाव, उनका झुकाव तित्तिर की ओर था। इसी कारण से याज्ञवल्क ने इन घटनाक्रमों से परेशान होकर जो शिक्षा अपने मामा से प्राप्त की थी उसका वमन कर दिया, उसको भुला दिया। प्रश्न भी आता है कि यजुषों का वमन करने वाले आचार्य कौन हैं? तो याज्ञवल्क। और जब इन्होंने अपने मामा के द्वारा पढ़ाई गई विद्या को भुला दिया, तो अब इन्हें यजुर्वेद की विद्या पुनः प्राप्त करनी थी। उसके लिए इन्होंने तपस्या की। तपस्या के लिए इन्होंने अपने प्राकृतिक देवता सूर्य को चुना और सूर्य प्रसन्न भी हुए और इन्हें माध्याह्न में, यानी कि दोपहर के समय, घोड़े के मुख वाले और मानव के शरीर वाले, यानी कि
हयग्रीव रूप में, वाजशनेय रूप में उपस्थित होकर यजुर्वेद को सिखाया, यजुर्वेद को पढ़ाया। इसीलिए हम यजुर्वेद की, शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिताएं हैं उन्हें माध्यान्ह संहिता, क्योंकि मध्याह्न में पढ़ाई गई थी सूर्य देवता के द्वारा यजुर्वेद को, जो कि याज्ञवल्क्य को पढ़ाया गया था शुक्ल यजुर्वेद को, इसलिए हम इसे माध्यान्ह संहिता भी कहते हैं। और वाजसनेय रूप में पढ़ाया था, घोड़े के मुख वाले शरीर इंसान का था, इस रूप में पढ़ाया था, इसलिए हम इन्हें वाजसनेय संहिता भी कहते हैं। अच्छा, और सूर्य का एक नाम आदित्य भी है, क्योंकि वह अदिति के पुत्र हैं, और अदिते पुत्र आदित्य है कि नहीं, इसीलिए हम उन्हें आदित्य भी कहते हैं। तो सूर्य के द्वारा प्रचलित होने के कारण यह संप्रदाय आदित्य संप्रदाय पड़ा, जिसके प्रमुख आचार्य याज्ञवल्क्य हुए। और ब्रह्म संप्रदाय, अच्छा, जो वैशंपायन को प्राप्त हुआ था वेद, वह ब्रह्म से परिवर्तित हुआ था, ब्रह्म से ब्रह्मा तक, ब्रह्मा से व्यास तक, व्यास से वैशंपायन तक, और वैशंपायन से वही ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित यजुर्वेद आता है कृष्ण यजुर्वेद के रूप में आचार्य तित्तिर तक। तो ये कहानी आप समझे होंगे। अब ब्रह्म संप्रदाय के प्रमुख आचार्य तित्तिर हुए और आदित्य संप्रदाय के याज्ञवल्क्य। ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण यजुर्वेद तथा आदित्य संप्रदाय के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद आता है। इस प्रकार यजुर्वेद के दो भाग हैं। यद्यपि प्राचीन काल में यजुर्वेद की 100 या 101 शाखा प्राप्त होती थी, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है हमें। 100 मध्वर्यु शाखा यजुर्वेका शताद्वकम शाखानां तु शतेनाथ यजुर्वेदम अथा करोत। प्राप्त होने का विवरण हमें प्राप्त होता है। अच्छा, पतंजलि तो कहते ही हैं कि लगभग 101 शाखाएं यजुर्वेद की थीं, 21 शाखाएं ऋग्वेद की थीं, 1000 शाखाओं के आसपास पतंजलि बताते हैं कि सामवेद की थीं, और 9 शाखाएं बताते हैं कि अथर्ववेद के उनके समय प्रचलित थीं। तो पतंजलि के अनुसार यदि पूछे कितनी शाखाएं बताई गई हैं, तो उनका एक वाक्य है, एक सूत्र ही आप कह लीजिए से, 100 मध्वर्यु शाखा वह कहते हैं। कोई कोई 100 कहता है तो कोई कोई 101 कहता है। आप इसको लेकर चलिएगा। उन्होंने 100 बताया। शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं प्राप्त होती हैं, वाजसनेयी संहिता और माध्यान्ह संहिता। काण्व संहिता, यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा, चूँकि मैंने एक गलती यहाँ पर कर दी है। गलती ये है कि वाजसनेयी संहिता और माध्यान्ह संहिता ये दोनों एक ही संहिता के नाम हैं। ठीक है, वाजसनेयी क्यों? क्योंकि घोड़े के रूप में आए। माध्यान्ह क्यों? क्योंकि दोपहर यानी मध्याह्न में सिखाया। ठीक है, तो ये एक ही नाम हुआ। तो शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं, आप वाजसनेयी कहें या माध्यान्ह कहें, एक तो यह हो गई और दूसरी काण्व संहिता। दोनों ही संहिता में 40-40 अध्याय जो हैं प्राप्त होते हैं। संप्रति कृष्ण यजुर्वेद की वर्तमान में केवल 4 शाखाएं उपलब्ध हैं, तैत्तिरीय, मित्रायणी, काठक और कपिस्टल। आप इन्हें याद रखिएगा, निश्चित तौर पर इनसे प्रश्न बनते हैं। सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्न शाखाओं का संबंध किस वेद से है, या फिर निम्न में से कितनी शाखाएं यजुर्वेद से संबंध है। अब देखते हैं, यज्ञादि कर्मों के प्रतिपादक गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है, जिसका संकलन अध्वर्यो नामक ऋत्विक के उपयोग के लिए किया जाता है। आपके समक्ष एक बॉक्स दिख रहा होगा यजुर्वेद के संप्रदायों के विषय में। ये देखिए, ब्रह्म संप्रदाय कृष्ण यजुर्वेद, आदित्य संप्रदाय शुक्ल यजुर्वेद। ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण यजुर्वेद तथा आदित्य संप्रदाय के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद को रखा गया है। इस बात को बार बार आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अति महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे बार बार पढ़ें तो आपके दिमाग में एक बात बैठ जाए, इसलिए शायद लेखक के द्वारा ये लिखा गया है
बार बार बताने का प्रयास किया गया है। पतंजलि ने महाभाष्य में यजुर्वेद की 100 या 101 शाखाओं का उल्लेख किया, एक शतम अध्वर्यु शाखा कहकर, और चरणव्यूह के अनुसार यजुर्वेद की 86 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। अति महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति पतंजलि के अनुसार तो याद रखेगा, लेकिन चरणव्यूह के अनुसार भी यजुर्वेद की 86 शाखाएं थीं। तो 86 शाखाएं जो चरणव्यूह के अनुसार बताई गई हैं, इनकी संख्या मात्र आप याद रखिएगा कि चरणव्यूह नामक एक ग्रंथ में यजुर्वेद की 86 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। वर्तमान समय में शुक्ल यजुर्वेद की 2 और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाओं का उल्लेख ही प्राप्त होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ये आपके समक्ष एक बॉक्स रहा जिसमें आपको शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं, माध्यान्दिन शाखा कहें या वार्ष्णेय शाखा कहें, और दूसरी काण्व शाखा। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल, कठ कहें या काठक कहें, ठीक है। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक, कपिस्थल, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक, कपिस्थल, याद रखने के तरीके हैं, अपने अपने तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वार्ष्णेय संहिता भी कहते हैं, चूँकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, जो मिथिला के निवासी थे, जनक के राज दरबार में रहते थे। गार्गी, याज्ञवल्क्य संवाद इत्यादि, गार्गी जनक के दरबार की ही एक विदुषी महिला थी। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद जो है यजुर्वेद से संबंधित है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञों से संबद्ध विशुद्ध मंत्रात्मक भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद जो है, अच्छा देखिए, संपूर्ण यजुर्वेद में यज्ञों से संबद्ध मंत्र ही हैं, लेकिन विशुद्ध मंत्रात्मक भाग आपको शुक्ल यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यान्दिन और वार्ष्णेय संहिता, या फिर दूसरी आपको आ जाएगी काण्व संहिता। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अब हम शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन कर रहे हैं और कृष्ण यजुर्वेद का भी अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात इनके ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों का अध्ययन हम जो है आगे की कक्षाओं में, क्योंकि संवाद सूक्त के बाद का जो टॉपिक है वह ब्राह्मण साहित्य का है पहली इकाई में, और दूसरा आरण्यक साहित्य का, तो उनके अंतर्गत हम उनका अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी सामान्य परिचय के तौर पर यह कक्षा आपके समक्ष उपस्थित है, जिसमें हम मात्र संहिता का ही अध्ययन करेंगे। संहिता का ही पार्ट होते हैं वैसे तो ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद इत्यादि, लेकिन उन्हें चूंकि हमारे सिलेबस में पृथक से उनको दिया है, तो हम पृथक से उनका अध्ययन कर लेंगे। अब माध्यान्दिन शाखा में 40 अध्याय हैं और 303 अनुवाक हैं, 1975 मंत्र हैं। काण्व शाखा में अध्यायों और अनुवाकों में विभाजन हुआ है, और काण्व शाखा में भी 40 ही अध्याय हैं, लेकिन जहाँ माध्यान्दिन शाखा में 303 अनुवाक हैं, ये देखिए आप, वहीं काण्व शाखा में आपको अनुवाकों की संख्या 328 मिलेगी, और जहाँ माध्यान्दिन शाखा में 1975 मंत्र हैं, वहीं काण्व शाखा में 2086 मंत्र आपको देखने को मिलेंगे। अब हम माध्यान्दिन संहिता कहें या वार्ष्णेय संहिता कहें, अगर नाम बदल कर भी आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा, वह कहानी सुनाने का उद्देश्य ही यही था कि आपके माइंड में एक पिक्चर सी क्रिएट हो जाए। ये देखिए, आपके समक्ष शॉर्ट फॉर्म में आपके समक्ष लिख दिया गया है कि शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिन संहिता या वार्ष्णेय संहिता में 40 अध्याय, 303 अनुवाक, 1975 मंत्र हैं। काण्व संहिता में 40 अध्याय, 328 अनुवाक और 2086 मंत्र हैं। अब आप देख सकते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद जो है उसमें मात्र 2086 मंत्र हैं, और हमारे ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,552। तो लगभग शुक्ल यजुर्वेद से 5 गुना बड़ा है, लगभग 5 गुना बड़ा है ऋग्वेद। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न आ जाए मान लीजिए, तो आप बताइएगा कि 10,552 ऋचाएँ हैं, उसमें मंत्र हैं, और यहाँ केवल 2086। अच्छा, वर्तमान समय में काण्व संहिता का प्रचार महाराष्ट्र में और माध्यान्दिन संहिता का प्रचार उत्तर भारत में है। माध्यान्दिन संहिता उत्तर भारत में और महाराष्ट्र में काण्व संहिता, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। प्राचीन काल में
काण्व शाखा का प्रचार उत्तर भारत में भी था और काण्व शाखा में कुरु और पांचालों का उल्लेख प्राप्त होता है। इसलिए हम ये बात कह पा रहे हैं क्योंकि कुरु और पांचाली दोनों ही महाजनपद कहाँ के हैं? ये दोनों ही महाजनपद उत्तर भारत के हैं। 16 महाजनपद हुआ करते थे। उनके नाम यदि आपको याद हो तो अवश्य कमेंट में लिखिएगा, और यदि नहीं याद हो तो मैं बता देता हूँ, देख कर लिख दीजिएगा। काशी, कौशल्य, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, गांधार, अवंती, कंबोज, अश्मक और शुरु। शुरू से यानी कि सूर से। कंबोज, अश्मक और शुरु। पुनः सुनिए। काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, गांधार, अवंती, कंबोज, अश्मक और शुरु। शुरू यानी सूर से। अब देखिए, शुक्ल यजुर्वेद की विषय वस्तु हम देखते हैं। आप चाहें तो मेरे ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। जो मैंने आपको एक गीत सुनाया, ये पूरा गीत ही है उसी तरीके का, है ना। अब प्रथम 2 अध्यायों में दर्श एवं पौर्णमास यज्ञों से संबंधित मंत्र प्राप्त होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की विषय वस्तु हम जान रहे हैं। अध्याय 3 में अग्निहोत्र एवं चातुर्मास यज्ञों से संबंधित मंत्र प्राप्त होते हैं। अग्निष्ठोम में सोमयाग, अग्निष्ठोम और सोमयाग का वर्णन अध्याय 4 में आपको देखने को मिलेगा। अध्याय 4 से लेकर 8 तक ये वर्णित है। वाजपेयी और राजसूय याग का वर्णन अध्याय 9 और 10 में वर्णित है। अध्याय 11 से 18 तक अग्निचयन और विविध प्रकार की वेदियों के निर्माण से संबंधित मंत्र हैं। अध्याय 16 को रुद्राध्याय कहा जाता है। और आप देखेंगे यजुर्वेद का रुद्राध्याय बिल्कुल इस तरीके का टॉपिक दिया गया है 73 कोड में, तो आपको उसमें अध्याय 16 पढ़ना है। यजुर्वेद का रुद्राध्याय जिसे हम कहते हैं, उसका आपको पाठ करना है, अध्ययन करना है परीक्षा उपयोगी तरीके से। 25 कोड वालों को नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहना 73 कोड वालों से है। यह सामान्य जानकारी तो आप सभी को उपयोगी रहेगी। सोत्रामणि याग का निरूपण अध्याय 19 से 21 में है। अध्याय 22 से 25 तक अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। अध्याय 26 से 29 तक को हम खिल अध्याय कह देते हैं और पुरुषमेध का वर्णन अध्याय 30 में प्राप्त होता है। अध्याय 31 को पुरुष सूक्त और विष्णु सूक्त भी कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा कि किस यजुर्वेद के 31वें अध्याय को क्या कहा जाता है, तो पुरुष सूक्त कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और विष्णु सूक्त भी हम उसे कहते हैं। विराट के दार्शनिक और आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन अध्याय 32 में है। अध्याय 33 में सर्वमेध सूक्त है। शिव संकल्प उपनिषद कहें या फिर शिव संकल्प सूक्त कहें, जो कि हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है, हम इसका पाठ करेंगे। अध्याय 34 में ये वर्णित है। तो ये प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि शिव संकल्प सूक्त यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद के किस अध्याय में है, तो 34वें अध्याय। अध्याय 35 में पितृमेध का वर्णन है। अध्याय 36 से 38 में प्रवर्ग नामक यज्ञ का वर्णन है। और अध्याय 39 में अंत्येष्टि से संबंधित मंत्र हैं। अध्याय 39 को प्रायश्चित अध्याय भी कहते हैं। अंत्येष्टि यानी मरने के बाद की जाने वाली क्रिया, अंतिम संस्कार की जो क्रिया है, और जब व्यक्ति मरता है तभी उसको प्रायश्चित याद आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कोरिलेट कर लीजिएगा। अध्याय 39 में अंत्येष्टि और 39 में ही प्रायश्चित अध्याय जिसे हम कहते हैं। अंतिम का है और अंतिम में ही तो अंत्येष्टि होती है। अध्याय 40 को तो ईशोपनिषद कहते ही हैं। हम इसका पाठ भी करना है, हमारे सिलेबस में भी ये लगा हुआ है, तो हम इसका विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण, तो शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण की पृथक वीडियो आएगी, क्योंकि हमारे वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय नामक जो पहली इकाई है उसमें संहिता साहित्य के बाद संवाद सूक्त लगे हुए हैं, फिर ब्राह्मण साहित्य लगा हुआ है। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मणों का अध्ययन करेंगे। अभी हम कृष्ण यजुर्वेद के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो लाइन पर ही रहिएगा, आप सभी लोग क्लासेस को सुनते रहें। सुनना ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ईशावास्योपनिषद का सामान्य परिचय भी हम बाद में ही जानेंगे, अभी केवल हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं।
तो टॉपिक वाइज यदि हम अध्ययन करेंगे तो काफ़ी उपयुक्त होगा, हम सभी के लिए आसान रहेगा, है ना। अब देखिए, एक अध्ययन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित होगा। एक अध्ययन देखिए, ऋत्विक इसका अध्वर्यु है, माध्यान्दिन या वाजसनेयी शाखा इसकी 2 शाखाएं, माध्यान्दिन शाखा और काण्व शाखा इसकी 2 शाखाएं हैं। माध्यान्दिन शाखा या फिर वाजसनेयी शाखा में 40 अध्याय 303 अनुवाक 1975 मंत्र हैं। काण्व शाखा में 40 अध्याय 328 अनुवाक और 2086 मंत्र हैं। शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद के अक्षरों की संख्या 2,88,000 बताई गई है। तो यजुर्वेद में जो संख्या बताई गई है, यजुर्वेद के अंतर्गत ही शतपथ ब्राह्मण हुआ, है ना। तो शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि 2,88,000 यजुर्वेद में शब्द हैं। बताइए, हमारे ऋषियों की कल्पना देखिए कि एक शब्द को गिन के लिख दिया कि इतने शब्द हैं इसके अंतर्गत। तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यजुर्वेद के अक्षरों की संख्या कितनी है यदि प्रश्न आए तो 2,88,000 ध्यान रखना है आपको। उपनिषद इसका है ईशावास्योपनिषद, जिसमें कुल 18 मंत्र हैं, लेकिन 18 मंत्र बड़े सारगर्भित हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में 6 अध्याय हैं और 47 ब्राह्मण हैं। कल्पसूत्र आप देखें, कल्पसूत्र कितने हैं, इसके कात्यायन स्रोत्र सूत्र आपको देखने को मिलेगा 26 अध्यायों के साथ। ग्रही सूत्र में पारस्कर ग्रही सूत्र आपको देखने को मिलेगा और 3 कांड इसमें हैं। सुल्भ सूत्रों में बोधायन सुल्भ सूत्र 3 परिच्छेद 419 सूत्रों के साथ है। मानव सुल्भ सूत्र है, आपस्तंभ सुल्भ सूत्र है और कात्यायन सुल्भ सूत्र के 2 भागों में ये वर्णित है। आपस्तंभ सुल्भ सूत्र 6 पटल 21 अध्याय और 498 सूत्र हैं। कात्यायन शुल्भ सूत्र जो है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो आप कात्यायन को याद रखिएगा। कात्यायन जो है ना वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, क्योंकि कात्यायन जो है वो याज्ञवल्क्य और कात्यायनी जो उनकी पत्नी थी, मैत्रायणी और कात्यायनी, उनमें से कात्यायनी के पुत्र हैं कात्यायन, जिन्हें हम पाराशर भी कहते हैं। पाराशर नहीं, पारस्कर इनसे कहते हैं, माफ़ी चाहूँगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। कात्यायन का नाम ही पारस्कर है और पारस्कर या कात्यायन ये जो पुत्र हैं ये कात्यायनी और याज्ञवल्क्य की संतान है, ठीक है। तो कात्यायन का संबंध याज्ञवल्क्य से और याज्ञवल्क्य का संबंध जो है शुक्ल यजुर्वेद से है। तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो सुल्भ सूत्र है उससे कात्यायन सुल्भ सूत्र संबद्ध होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। मैत्रायणी सुल्भ सूत्र, हिरण्यकेशी या सत्याषाढ़ सुल्भ सूत्र, वराह सुल्भ सूत्र। देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में कुछ चीज़ें कंफ्यूज करने वाली हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। कात्यायन सुल्भ सूत्र ही एकमात्र सुल्भ सूत्र है जिसका संबंध जो है ये वाला, जिसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है, और सुल्भ सूत्र केवल यजुर्वेद से ही संबंधित होते हैं। अन्य वेदों के सुल्भ सूत्र प्राप्त ही नहीं होते, और उसमें भी यजुर्वेद 2 भेदों में हो गया, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित सुल्भ सूत्र एकमात्र सुल्भ सूत्र है और उसका नाम है कात्यायन सुल्भ सूत्र, और बाकी जितने भी नाम हैं सुल्भ सूत्रों से संबंधित उन सभी का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो लिखा हुआ है इसे आप भुलाइए, और कात्यायन सुल्भ सूत्र का संबंध मात्र कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद से है, अन्य का नहीं, और बाकी जितने भी सुल्भ सूत्र हैं वह सुल्भ सूत्र सारे ही कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध होंगे। यदि ये जानकारी आपको थोड़ी कंफ्यूज कर रही है तो आप, अगर आपको सटीक जानकारी पता है तो आप अवश्य कमेंट करिएगा, ताकि, और अगर वो सही हुई तो हम उसको पिन कर देंगे ताकि सभी की सहायता हो सके और उचित जानकारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सभी को दे सकें। तो मेरे ज्ञान में तो जो था मैं आपको बता चुका हूँ। आप यदि कोई विशिष्ट अध्येता हो तो वो अवश्य बताए, इसके विषय में जानकारी दे हमें। आगे बढ़ते हैं, अब हम शिक्षा ग्रंथों की चर्चा कर लेते हैं। तो याज्ञवल्क्य की शिक्षा आप निश्चित तौर पे ध्यान रखेंगे, 116 इसमें श्लोक हैं, और याज्ञवल्क्य की शिक्षा जो है ये संबद्ध है आपके शुक्ल यजुर्वेद से। और प्रातिशाक्य ग्रंथों में वाजसनेयी प्रातिशाक्य के रचयिता
कात्यायन है, और कात्यायन अध्याय इसमें कितने हैं? 8। वाजसनेयी प्रातिशाख्य जो है वह संबंधित है किस वेद से? वह संबंधित है शुक्ल यजुर्वेद से, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद में एक संहिता है, देखिए उसमें मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता भी रहा था, माध्यन्दिन संहिता, वाजसनेयी संहिता, तो वाजसनेयी प्रातिशाख्य का संबंध भी तो उससे हुआ। देखिए एक चीज़ से दूसरी चीज़ रिलेट करती है, यदि आप रिलेट करना सीख गए तो आपको अध्ययन आसान हो जाएगा। अब हम कृष्ण यजुर्वेद का सामान्य परिचय जानेंगे। सर्वप्रथम मैं देख लेता हूँ कि ये वीडियो यदि बड़ी ना हो तो हम इसी में इसको कर दें समाहित, और यदि बड़ी होती है तो प्रत्यक्ष एक वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा ताकि पढ़ने वालों को बोरियत ना हो। जी, तो इसके लिए मैं एक पृथक से कृष्ण यजुर्वेद के लिए वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। ऐसा करते हैं, इसी में समाहित कर देते हैं, यही ठीक रहेगा। यजुर्वेद एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं? तो आप सभी धैर्यपूर्वक देखिएगा। यदि आपको थोड़ा उबन हो रहा हो, क्योंकि ये वैसे होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आप अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन करते हुए यदि आपको आलस्य आ रहा है तो निश्चित तौर पे आपके विल पावर में, इच्छा शक्ति में कमी है। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद का संबंध ब्रह्म संप्रदाय से हम ये बात जानते हैं, और इसमें मंत्रों के साथ व्याख्या और विनियोग वाला अंश मिश्रित है, ये बात भी हम जानते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के पारायणकर्ता को मिश्र कहा जाता है, ये नई जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत हुई। यदि किसी के सरनेम के पीछे मिश्र लगा हुआ है, मतलब किसी का सरनेम यदि मिश्र है, तो वह कृष्ण यजुर्वेद के पारायण करता रहे होंगे उनके पूर्वज। वर्तमान में तो इसकी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि पिता ने लगाया है तो पुत्र भी लगाएगा ही सरनेम मिश्र के तौर पर। लेकिन पिता ने क्यों लगाया? क्योंकि वे कृष्ण यजुर्वेद के पारायण करता थे। अब चरणव्यूह में कृष्ण यजुर्वेद की 69 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, कृष्ण यजुर्वेद की चरणव्यूह में 69 शाखाएं हैं, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद की चरणव्यूह में 86 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद में 33 शाखा के 2 भेद हैं, ओख्य और खांडिकेय। खांडिकेय के 5 भेद हैं, आपस्तंभ, बोधायन, सत्याषाढ़, हिरण्यकेश और कात्यायन। कृष्ण यजुर्वेद की वर्तमान में जो शाखाएं उपलब्ध हैं उनके नाम इन बॉक्स में हैं: 33 शाखा, मित्रैणी शाखा, कठ शाखा और कपिस्थल शाखा। तो ओख्य और खांडिकेय के भेद कितने हैं? 5। 73 कोड वाले ध्यान दें, खांडिकेय के भेद आपसे पूछ लिए जाएंगे कि निम्न में से कौन सा खांडिकेय का भेद नहीं है, और आप ये कहेंगे कि हमारी परीक्षा कठिन है क्योंकि उसमें कहीं से भी प्रश्न आ जाता है। तो कहीं से नहीं, मुझे लग रहा है कि यदि खांडिकेय आएगा तो निश्चित तौर पे आप कर देंगे। यदि आप सामान्य अध्ययन भी बेहतर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कठिनता होगी, वैसे आप बेहतर जानते हैं इस विषय में। चलिए, तो वर्तमान समय में कृष्ण यजुर्वेद की 33 संहिता प्रतिनिधि संहिता कही जाती है। इसके ऋषि तितिर हैं जो वैशंपायन के शिष्य थे, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। अब देखते हैं कि 33 शाखा में 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक हैं और 631 अनुवाक हैं। 33 शाखा में मंत्र और ब्राह्मण मिश्रित हैं। 33 संहिता का विशेष प्रचार महाराष्ट्र, आंध्र, दक्षिण भारत में है। आचार्य सायण ने सर्वप्रथम 33 संहिता का विस्तृत भाष्य किया था। भट्ट भास्कर मिश्र ने 11वीं शताब्दी में ज्ञान यज्ञ नामक भाष्य 33 संहिता के ऊपर लिखा। तो आचार्य सायण जो है, निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि आचार्य सायण 33 शाखा पाटी ब्राह्मण ही थे। उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद पर कोई भाष्य नहीं किया, उन्होंने यजुर्वेद में केवल कृष्ण यजुर्वेद के ऊपर ही भाष्य किया है। ये बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि वे कृष्ण यजुर्वेदी शाखा पाटी ब्राह्मण थे। शुक्ल यजुर्वेद पर जो भाष्य प्राप्त होता है शुक्ल यजुर्वेद कर, वो उब्बट का भाष्य प्राप्त होता है, वज्रट के पुत्र उब्बट का शुक्ल यजुर्वेद पर भाष्य प्राप्त होता है, लेकिन सायण का कृष्ण यजुर्वेद पर भाष्य प्राप्त होता है। यदि आपसे पूछे कि सायण ने किस वेद पर भाष्य नहीं किया, तो शुक्ल यजुर्वेद पर नहीं किया, कृष्ण यजुर्वेद पर इन्होंने मात्र किया है। शुक्ल यजुर्वेद पर किनका भाष्य है? तो उब्बट जो वज्रट के पुत्र थे। अब भट्ट भास्कर मिश्र ने 11वीं शताब्दी में ज्ञान यज्ञ नामक भाष्य 33 संहिता के ऊपर लिखा।
भट्ट भास्कर मिश्र का ज्ञान यज्ञ नामक भाष्य जो है इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तैत्तिरीय संहिता का अंग्रेजी में अनुवाद डॉक्टर कीथ ने किया और अंग्रेजी में पद्यानुवाद विल्सन ने किया। जितने भी पद्यानुवाद हैं वो विल्सन ने ही किए। तैत्तिरीय संहिता की विषय वस्तु देख लीजिए। प्रथम कांड में क्या है? दृश्य पौर्णमास है, अग्निष्टोम है, राजसूय है। द्वितीय कांड क्या है? पशु विधान है, इष्टि है। तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, विषय को यहाँ पर पोस्ट करिएगा और इसका एक बार पाठ कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण तो नहीं, लेकिन 73 कोड वालों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि तैत्तिरीय संहिता के प्रथम कांड की विषय वस्तु क्या, तो उन्हें जवाब देना होता है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप रोक कर 73 कोड वाले विशेष तौर पर इस पर ध्यान दें और इसे लिख लें, याद कर लें, समझ लें। एक बार पढ़ भी लेंगे तो भी बहुत कुछ कवर हो जाएगा। मैत्रेयणी संहिता का परिचय जानते हैं। मैत्रेयणी संहिता की 7 शाखाओं का उल्लेख चरण व्यूह में प्राप्त होता है। देखिए, शुक्ल यजुर्वेद का कहते हैं, वो जो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह संहिता उसकी 86 शाखाएं बताई, या फिर जानकारी ऐसी थी कि उन्होंने यजुर्वेद की 86 शाखाओं का उल्लेख किया। यजुर्वेद की 86 शाखाओं का उल्लेख किया, उसमें तैत्तिरीय संहिता की हमने अभी देखी कि तैत्तिरीय संहिता की जो शाखाएं हैं, कितनी हैं तैत्तिरीय संहिता की शाखाएं? 69। और अभी हम पढ़ रहे हैं कि मैत्रेयणी संहिता की जो शाखाएं चरणव्यूह के अनुसार वह 7 हैं। चरणव्यूह के अनुसार 7 शाखाएं हैं। ये आप देखिए 7 शाखाएं कौन कौन सी हैं? मानव, दुंदुभ, एके, बराह, हारी, द्रवेय, श्याम और श्यामायनीय। मैत्रेयणी संहिता में 4 कांड हैं, 54 प्रपाठक और 3144 मंत्र हैं। मैत्रेयणी संहिता की विषय वस्तु आपके समक्ष है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। वही कहूँगा 73 कोड वाले विशेष ध्यान दें इस बॉक्स पर, और 25 कोड वाले यदि ना भी देंगे तो भी कोई समस्या नहीं, फिर भी एक बार तो वह भी पढ़ लें। मैत्रेयणी संहिता में ऋग्वेद से 1701 ऋचाएँ उद्धृत की गई हैं। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हो गई। और 1771 ऋचाएँ सामवेद में उद्धृत की गई हैं ऋग्वेद से, और मैत्रेयणी संहिता में 1701 ऋचाएँ उद्धृत की गई हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके समक्ष। अब काठक या कठ का सामान्य परिचय आपके समक्ष है। कठ शाखा चरकों की शाखा मानी जाती है। काठक शाखा 5 खंडों में विभक्त है। अब कठ भी कह सकते हैं, काठक भी कह सकते हैं। 5 खंड इसके हैं: इठिमिका, मध्यमिका, औरिमिका, याज्ञानुवाक्या, आश्वमेधादि और अनुवचन। आश्वमेधादि अनुवचन एक ही है। इठिमिका, मध्यमिका, औरिमिका, याज्ञानुवाक्या, अश्वमेधादि अनुवचन। ध्यान रखिएगा, उपखंडों को स्थानक या अनुवचन नाम से संबोधित किया गया है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके समक्ष इसका पाठ कर देता हूँ। कठ शाखा में 40 स्थानक, 13 अनुवचन, 843 अनुवाक, 3091 मंत्र एवं ब्राह्मण की मिश्रित संख्या 18,000 है। वही बात फिर कहूँगा, बॉक्स पर 73 कोड वाले अधिक ध्यान दें। 25 कोड वाले यदि ना भी देंगे तो चलेगा, रोकिए, इसको एक बार पढ़ अवश्य लीजिएगा यदि आप सीरियस हैं तो। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि हमारी ये वीडियो लंबी ना हो और हम कम समय में इसको कर लें। कठ शाखा के विषय में पतंजलि का कथन क्या है? ग्रामे ग्रामे काठकम कलापकम चा प्रयोच्यते। प्रश्न यहाँ से बड़ा रोचक आ जाएगा कि ये कथन किसका है। ग्रामे ग्रामे काठकम कालापकम चा प्रोच्यते। तो पतंजलि ये कहते हैं कि प्रत्येक गांव में ये काठक शाखा प्रचलित हुआ करती थी, प्रचलित हुआ करती है उनके तात्कालिक समय में, ऐसा वह कह रहे हैं। वर्तमान में तो उनका समय नहीं रहा है ना, पतंजलि ही बीत गए तो उनका समय ही क्या रहेगा। अब देखिए,
ये कथन किसका है? तो पतंजलि का है कि ग्रामे ग्रामे काठकम कालापकम चा प्रयोच्यते। प्रश्न आ जाए तो करिएगा, किसका कथन है? पतंजलि का। किस विषय में? कृष्ण यजुर्वेद की काठक शाखा के विषय में। कठ या कपिस्थल शाखा का सामान्य परिचय। यह शाखा चरणव्यूह के अनुसार चरकों की 12 शाखाओं में से एक है। इस शाखा के प्रवर्तक कपिस्थल ऋषि थे। कृष्ण यजुर्वेद की कठ कपिस्थल शाखा अपूर्ण प्राप्त है। कठ कपिस्थल की एक प्रति उपलब्ध है जो सरस्वती भवन पुस्तकालय काशी में बड़े ही सम्मान के साथ रखी हुई है, सुरक्षित है। अब इस शाखा का विभाजन ऋग्वेद के समान अष्टक और अध्यायों में है। ऋग्वेद का अष्टक क्रम का विभाजन पता है? 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं, है ना? ये वही उसी प्रकार इनका विभाजन है। कठ कपिस्थल शाखा में कुल 6 अष्टक और 48 अध्याय हैं। 6 अष्टक हैं तो प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय होंगे, तो 8 6 48 अध्याय हो गए। बात वही है, अष्टक 8 अध्याय हों जिसमें उसी को अष्टक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 8 अध्याय ऋग्वेद में अष्टक क्रम वाले विभाजन में है, तो उसमें 8 अष्टक हैं तो 64 अध्याय हो गए। अब कृष्ण यजुर्वेदी ब्राह्मण के लिए भी हम पृथक से, जो कि टॉपिक ही दिया गया है, तो उस वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। तो हम यहाँ पे ये देख पाए कि शुक्ल यजुर्वेद का सामान्य परिचय और कृष्ण यजुर्वेद का सामान्य परिचय हमने इस कक्षा में किया। इस कक्षा को आप चाहें तो हेडफोन लगाकर भी सुन सकते हैं मात्र, या फिर एक बार इसका पाठ कर लें, 2 बार कर लें। कक्षा को अगर बार बार सुनेंगे भी तो भी बहुत सी चीज़ें आपके मस्तिष्क में स्थान बना लेंगी। कृष्ण यजुर्वेद का एक सामान्य अध्ययन भी कर लेते हैं, एक अध्ययन में देख लेते हैं, एक दृष्टि में इसको देख लेते हैं। 33 शाखा अद्वैत और ऋत्विक होंगे ही। शाखा 33 शाखा में 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक। मित्रायणी शाखा में 4 कांड, 54 प्रपाठक, 3144 मंत्र। काठक शाखा में 5 खंड, 44 स्थानक, 13 अनुवचन, 843 अनुवाक और 3091 मंत्र। कठ शाखा में 6 अष्टक, 48 अध्याय। ब्राह्मण में तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 कांड हैं। मित्रायणी ब्राह्मण में 3 अध्याय हैं। तैत्तिरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक, मित्रायणी आरण्यक में 7 प्रपाठक, तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्ली, कठोपनिषद में 2 अध्याय। शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली तैत्तिरीय उपनिषद में है ना, ये हमें पढ़ना भी है। श्वेताश्वत्रोपनिषद में 6 अध्याय, मित्रायणी उपनिषद में 7 अध्याय, महानारायणी उपनिषद भी इसी का अंग है। स्रोत्र सूत्र आपके समक्ष देख लीजिए। बोधायन स्रोत्र सूत्र, रचयिता बोधायन है, 30 प्रश्नों में विभाजित। बाधूल, मानव, भारद्वाज स्रोत्र सूत्र। आपस्तंभ स्रोत्र सूत्र के रचयिता आपस्तंभ है। काठक स्रोत्र सूत्र भी। सत्याषाढ़ स्रोत्र सूत्र में 24 प्रश्न हैं। 12 स्रोत्र सूत्र और बेखान स्रोत्र सूत्र भी इसी से संबंधित है, कृष्ण यजुर्वेद से। अब देखिए ग्रह्य सूत्र की बात करते हैं। जितने भी आपको, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि आप यजुर्वेद के कल्प सूत्रों को याद करें। मैं आपसे कहूँगा कि आप यजुर्वेद को छोड़ दें, ऋग्वेद की याद कर लें जो कि बहुत कम है, अथर्ववेद की याद कर लें और सामवेद की याद कर लें, और उनके अलावा जो भी बचे वो सब यजुर्वेद का हो जाएगा, है कि नहीं। जो कठिन है उसे छोड़ दीजिए, जो कम है उसको याद कर लीजिए, जो ज़्यादा है वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। सुलभ सूत्रों में भी आप देखेंगे तो कात्यायन सुलभ सूत्र, यहाँ पे ये गलत मिसप्रिंट है। देखिए ये इसका संबंध यजुर्वेद से है। अगर स्पेसिफिक यदि मुझसे पूछा जाए कि कात्यायन सुलभ सूत्र का संबंध किस कृष्ण यजुर्वेद से है या शुक्ल यजुर्वेद से, तो इसका जवाब होगा शुक्ल यजुर्वेद। तो यदि आप ऐसा बना रहे हैं कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंध सुलभ सूत्र, तो उसमें कात्यायन सुलभ सूत्र हटाइएगा, बाकी जितने भी हैं सब लिख दीजिएगा। और कात्यायन सुलभ सूत्र का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से ही है। मैं पुनः कहता हूँ, शिक्षा ग्रंथ देख लीजिए। वासिष्ठ शिक्षा, व्यास शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, मांडव्य शिक्षा। देखिए वासिष्ठ शिक्षा ग्रंथ का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है, लेकिन वासिष्ठ धर्मसूत्र का संबंध ऋग्वेद से है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये सर के नंबर हैं, ऑनलाइन कक्षा यदि चाहें तो, वैसे रेट बढ़ा दिए सर ने,
8,000 के आसपास शायद कर दिया है, चैत्र से कर देंगे वो। चलिए ठीक है। उसी लिए मैंने प्रयास किया कि ऐसा करते हैं कि इन कक्षाओं को हम प्रयास करते हैं कि निःशुल्क ही उपलब्ध करा दें, क्योंकि मैं इस सारी कक्षाओं को ले चुका हूँ और 3 बार नेट हूँ। प्रयास है मेरा कि इस बार JRF हो जाऊँ। बहुत ही पहला पेपर दिक्कत कर रहा है। पहले पेपर की कक्षाओं का भी प्रयास करूँगा कि अपन या इस चैनल में उपलब्ध करवा दें, क्योंकि पहला पेपर संस्कृत वाले के लिए दिक्कत करता है और उसी कारण में पहले प्रयास में ही JRF हो जाता है। यदि मेरे 2-3 क्वेश्चन और सही हो जाते पहले पेपर से, तो अब पहले पेपर में आते ही मैक्सिमम नंबर मेरे 50 से अधिक नहीं है। अगर उसी में 60 या 70 आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, मेरा भी होगा, आप सभी का भी होगा। और इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि मिस्टर कपिल योगी मेरे ही नाम पर है ये चैनल, इस पर हम निश्चित तौर पर कुछ ही महीनों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC और नेट द्वारा जो 25 कोड का सिलेबस है, निर्धारित 25 कोड का सिलेबस, उसे संपूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। पूर्ण रूप से इस पर निःशुल्क पढ़ा देंगे और बहुत ही अच्छा प्रयास करूंगा मैं। और यदि आपसे सहयोग, बस इतना ही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कक्षाओं को ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचा दें। बस यही मेरा पारितोषिक हो जाएगा, है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कि अंत तक आप कक्षा तक जुड़े रहे, ज्ञान अर्जन किया। कमेंट के माध्यम से कक्षा कैसी लगी बताइएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप सभी को नमः संस्कृताय पुनः से।